एक और स्थिति का जन्म लेता है जहां पर कि भावराव की आत्मा जो है वो नहीं जलना चाहती है और वो अप्रत्यक्ष रूप से उन तमाम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लगती है। लोग डरने लगते हैं कि भाई भूत है, भूत है, भूत है। अब उसकी लाश को रख दिया जाता है, सब छोड़ के भाग आ जाते हैं। बेटे का इंतजार किया जा रहा है कि भाई बेटा आएगा तो वो अपना उनसे निपटेगा कि भाई बिजली की भट्टी में जलाना है कि कैसे करना है, क्या करना है। अब स्थिति वापस घर पर आती है कि भाई 3-4 दिन हो चुके हैं, वो लाश वहां रखी हुई है। अब उस लाश की बदबू का जो उपयोग सतीश आलेकर ने जो किया है वो अद्भुत। अंग्रेजी फिल्मों में दिखाते हैं कि आत्मा घुस जाती है, घोस्ट हो जाता है। यहाँ घोस्ट नहीं, यहाँ पर वो गंध है। तो गंध को घोस्ट का रूप देने की सोच कितनी बड़ी कि वो स्त्री जिसका पति भावराव मरा है और वो विधवा होने के बाद वो बाएं से तीसरे वाले के विचार में खोई हुई, और भावराव जो है उसकी जो आत्मा है, उसकी जो गंध है, उस गंध के पास आने से वो रिएक्ट करती कि कैसी गंध आ रही, और वो आत्मा अपनी स्त्री से बात करना चाहती कि तुम किसके ख्याल में खोई हो, क्या बात है, वो इधर उधर भटक रही है। और उसको धीरे धीरे ये पता चलना आरंभ हो जाता है कि मेरी स्त्री को कोई बाएं से तीसरा है जिसने मेरी अर्थी उठाते वक्त इसे उससे प्यार। अब वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं बाएं से तीसरा बनकर आ जाऊं, मेरी पत्नी किसी और से प्रेम क्यों करे। लेकिन आत्मा शारीरिक तौर पर प्रत्यक्ष रूप पर नहीं आ सकती, बट वो प्रयास करता है, यहाँ वहां भटकता है, कोट डालता है, टोपी डालता है, उसके आसपास वो बाएं से तीसरा बनने की कोशिश करता है और वो हमेशा उस गंध से दूर जाना चाहता है। आप देखिए कि कितना सुंदर एक मृत्यु उपरांत प्रेम, अपनी स्त्री के प्रेम को नकारने की भावना, मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा प्रेमी रहा हूं, लेकिन जो वर्तमान है वो उसके दिमाग में उस तीसरे वाले व्यक्ति के प्रति लग रहा है। अब इसके बाद जो है पता चलता है कि उसका पुत्र आ जाता है। पुत्र जब आ जाता है तो फिर पुत्र जो है वो जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, प्रार्थना करता है और किसी तरह से उसका दाह संस्कार करता है। तो महानिर्वाण के माध्यम से अलखनंदन जी ने जितनी खूबसूरती से कैरिकेचर कैरेक्टर्स के साथ उसकी प्रस्तुति की थी, उसमें समाज के प्रति जो व्यंग पैदा किया था, और कारण जी चूंकि बहुत अच्छे संगीतकार थे, बहुत अच्छे गायक थे, तो उनका गायन उन्होंने बहुत सारी चीजें कबीर की भी यूज की थी कि नहीं रहना ये देश वीराना है, दुनिया ये कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, दुनिया ये कागज की नैया, बूंद पड़े घुल जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। दूसरा उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उपयोग किया था कि सास चली जब पंढरपुर को, 2 पग चल लौटी वो घर को, सुन रही बहुरानी तू सुन रही, मत बेचे तू दूध दही, रख संभाल तू खल चाका, घर भिखारी आए भीख दो, तो कहना सास गई पंढरपुर को। तो जब मृत्यु के उपरांत भी आत्मा अपनी बहू, अपने परिवार के प्रति कैसे जुड़ी रहती है, जो कबीरदास जी की बात है कि छोटे से छोटे टूटा कप बर्तन भी संभाल के रखना, कोई भिखारी आए तो उसे देना मत, ये कह देना कि भाई हमारे यहाँ मौत हुई है, अभी हम देने की स्थिति में नहीं है। तो आप देखिए कि उस नाटक के अंदर कितने सुंदर तरीके से उस प्रस्तुति को किया गया था, और ऐसा नहीं बड़े से बड़े, चाहे वो परसाई जी हो, शरद जोशी जी हो, है ना, तो आप देखिए बड़े से बड़े व्यंग्यकार जो है समाज के उन हिस्सों को
पकड़ते हैं जहां पर समाज में व्यंग पैदा होता है। मृत्यु वाले हिस्से में भी मेरा खुद का अपना जाति तजुर्बा है। मैंने बताया आपको, एक कौतूहल मैंने देखा लोगों के अंदर, एक उत्सुकता देखी मैंने लोगों के प्रति, बड़े लोगों से हाथ मिलाने का। बहुत से लोग जो है जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, फिर भी वहां आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह से इस बड़े आदमी से मैं हेलो कर लूं, नमस्ते कर लूं, सर अभी क्या बना रहे हैं, क्या चल रहा है। ये स्थितियां होती हैं। घरों में काले चश्मे, सफेद कुर्ता पैजामा, कोल्हापुरी चप्पल हमेशा तैयार रहती है कि कब कोई मरेगा और हम काला चश्मा और सफेद कुर्ता और कोल्हापुरी चप्पल पहनकर जाएंगे। ये समाज में बहुत बार देखा जाता है। बहुत सी महिलाओं की सफेद साड़ियां अलग अलग बॉर्डर की, कभी कभी इत्तेफाक से समाज में 2-3 बड़े लोगों की मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में क्योंकि मीडिया कवरेज करेगा, फोटो आएंगे, आपको वो यूट्यूब पर डालने होते हैं, आपको फेसबुक में शेयर करना होता है कि मैं उसकी मृत्यु पर गया था, तो वो बॉर्डर अगर एक ही तरह की हो गई तो लोग कहेंगे कि तू एक ही साड़ी पहन कर गई थी। नहीं, इसके लिए 3-4 चीजें होती हैं। इस तरह के समाज में हिस्सों को पकड़ा जाता है। बहुत से लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो अपनी कार में ग्लिसरीन लेकर जाते और जब कार से उतरने लगते तो आंख पर लगा लेते ताकि नीचे आंसू बह रहे। यही समाज के हिस्सों को उस नाटक के अंदर, महानिर्वाण के अंदर चुना गया है। उस कहानी के अंदर समाज के उन हिस्सों को पकड़ा गया है। तो ये है, और ये एक बहुत अहम बात है कि आप देखिए, मृत्यु एक कटु सत्य। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आया है वो जाएगा, राजा हो या रंक। तब भी हमारी कल बात चल रही थी कि भाई एक किसी ने 7वें माले से नीचे देखा कि कोई एक लोग जा रहे हैं, 4 से 10 लोग जा रहे हैं, किसी की अर्थी जा रही है। तो किसी ने कहा कि भाई यार कम लोग जा रहे हैं। बोले हाँ, पता चला वो अपने पड़ोस में थे ना, जो लेखक थे, कवि थे, वो मर गए उनके उसमें। तो जहां पर पूंजी जुड़ी होती है, सफलता जुड़ी होती है, नाम जुड़ा होता है, वहां भीड़ इकट्ठी होती है। पर एक गरीब आदमी मर जाता है तो कोई इकट्ठा नहीं होता है। तो यही एक ट्रेजेडी है इस संसार की, कह लीजिए, इस समाज की कह लीजिए, कि मरने वाला तो मर गया, अब उसे कौन क्या करेगा। तो आजकल के जो आधुनिक, खैर उस समय शायद जब महानिर्वाण लिखा गया तब ट्विटर, फेसबुक नहीं था, अन्यथा हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम में भी लोग फोटो डाल देते, उसे यूट्यूब में भी शेयर कर देते, उसे फेसबुक में भी शेयर कर देते, कुछ लोग लाइक कर लेते, कुछ लोग RIP लिख देते। ये स्थितियां हैं समाज की। बट इसे अवश्य पढ़ें और इसे पढ़कर आनंद लें। मतलब उसमें ऐसा कुछ दुखद घटना नहीं है, बड़ा आनंद देता है वो नाटक। बहुत ही बढ़िया नाटक है। और मैं आज अलखनंदन जी को याद कर रहा हूँ, वो भी इस दुनिया में नहीं है, टीवी कारण साहब भी नहीं है, पर अभी कर्नाटका में कारण साहब के नाम पर जो समारोह होता है वो इसी शायद 10 तारीख से आसपास से है। और अलखनंदन जी की संस्था है नट बुंदेला, जो भोपाल में आज भी काम करती है। सो ये था महानिर्वाण, सतीश आलेकर जी का नाटक। मूलतः मराठी में था, उसका हिंदी रूपांतरण भारत भवन भोपाल रंगमंडल ने किया था। मैं भी उसमें एक अभिनेता था। और इसी के साथ आप पढ़िए अवश्य, मेरी गुजारिश है आपसे। और धन्यवाद। आनंद मिश्रा का नमस्कार। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड दूसरे किसी अन्य नाटक के विषय को लेकर। धन्यवाद।